ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ईडी ने कांग्रेस विधायक ਨੂੰ गिरफ्तार किया है। गैर कानूनी माइनिंग केस ईडी ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ईडी ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਵਾਰ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਗਿਆ। कुछ दिन पहला भी ईडी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਬਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। कई घंटे तक ईडी के वालों रेड की गई थी। मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे मौजूद हैं। शंकर, आपके पास क्या कुछ जानकारी? हरियाणा में कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार किया गया है, ये गिरफ्तारी कब हुई है? देखिए, ये जिस तरह से सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार और उनके बेटे की अगर बात करें तो इनको कल जो है डिटेन किया गया था, और जिस तरह से सुरेंद्र पवार को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है, इस मामले में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा औपचारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि कर दी गई है। और जिस तरह से अगर विधायक सुरेंद्र पवार की अगर बात करें तो इनके खिलाफ पिछले कुछ समय पहले ही एक सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, और सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो मिली थी। और जिस तरह से इस मामले में जो यमुनानगर के जो दिलबाग हैं उनसे भी जुड़ा सामने आया था, उसके बाद इस मामले पर लगातार जो पूछताछ और तफ्तीश की प्रक्रिया जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा था। और जैसा कि हमारे ईडी के सूत्र की अगर माने तो इस मामले पे उनके खिलाफ काफी महत्वपूर्ण सबूत मिले थे, और खास तौर पर जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला था, और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कई बार जो पूछताछ जब की गई थी, कई लोगों से पूछताछ की गई थी, उसके बाद इस मामले पर तमाम सबूतों के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि शंकर, जनवरी के महीने में भी ईडी की तरफ से रेड की गई थी, तब जो है 5 करोड़ का कैश जो है बरामद किया गया था, तो रेड तो तब पड़ी थी, तो अब गिरफ्तारी? देखिए, सर्च ऑपरेशन और गिरफ्तारी दोनों में काफी समानता, काफी जो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सर्च ऑपरेशन होता है उसके बाद तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। जब सर्च ऑपरेशन किया जाता है तो उसके बाद जो भी सबूत मिलते हैं उन सबूतों को खंगाला जाता है, और खंगालने के बाद कई बार आपसे पूछताछ की जाती है, आपसे पूछा जाता है, आपकी राय ली जाती है कि जो सबूत मिले हैं उस पर आप जवाब दीजिए। और जो जवाब देने की प्रक्रिया होती है वो भी दो तरह की होती है, कि आपको लिखित तौर पर और इन कैमरा सारी रिकॉर्डिंग होती है। और उसके बाद देखिए, ईडी में गिरफ्तारी भी बहुत मुश्किल है, गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत मुश्किल है, और जमानत की जो प्रक्रिया होती है वो भी बहुत मुश्किल से जमानत मिलता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है, तो गिरफ्तारी के पहले उन तमाम पहलुओं को जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पूरा किया जाता है, उसके बाद ही गिरफ्तारी होती है। और गिरफ्तारी के बाद अब कहा जा सकता है कि उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी, और अभी फिलहाल उनको जमानत मिलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से ईडी के कानून की अगर बात करें, कानून बहुत कहा जा सकता है कि सख्त कानून माना जाता है। पीएमएलए एक्ट जो है वो बहुत सख्त माना जाता है। और जिससे इलीगल माइनिंग की अगर बात करें तो इलीगल माइनिंग में जिस तरह से विधायक सुरेंद्र पवार और यमुनानगर के जो पूर्व विधायक रहे हैं दिलबाग सिंह, इनके आवास पर जिस तरह से सर्च ऑपरेशन किया गया था, जिस तरह से इनका नाम सामने आया था, तो उस मामले में जी शंकर, मैं आपके पास आती हूँ। मेरे सहयोगी नितिन फोन लाइन पे मौजूद ने। नितिन, हरियाणा में जो इलेक्शंस के पहले बड़ा एक्शन, कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार किया गया है, कब ये गिरफ्तारी हुई है, कहाँ जो ईडी है जो एमएलए को लेके गई? जी बिल्कुल सरोजोत, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं चुनाव से पहले जिस तरह से ईडी की कार्रवाई सामने आ रही है, पहले रावदान सिंह और आज सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार, इससे पहले भी ईडी आई थी, और लगातार 2 दिन तक पूछताछ सुरेंद्र पवार उसके पूरे परिवार से की गई थी। जिसके बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ से चली गई थी, लेकिन उसके बाद सुरेंद्र पवार का एक बयान सामने आया था कि ईडी ने जो पूछताछ की, जिन सवालों के जवाब दिए गए हैं, और कोई कागजात की फोटो कॉपी लेकर ईडी यहाँ चली गई है। लेकिन आज फिर सुबह जो ईडी के जो अधिकारी और कर्मचारी वो यहाँ पर पहुंचे सोनीपत के निवास पर, और यहाँ से सुरेंद्र पवार और उनके बेटे को हिरासत में लिया गया है। लेकिन जानकारी ये हमारे पास पुख्ता है कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अवैध खनन को लेकर जो पहले जो पूछताछ की गई थी सुरेंद्र पवार, उसके परिवार और उसके सहयोगियों से, उसमें ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है और सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, हमें तमाम जानकारी देने ਲਈ। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया, मेरे सहयोगी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ गिरफ्तारी की गई है। हालांकि जो रेड है ईडी ਦੇ ਵੱਲੋਂ जनवरी के महीने 'ਚ भी की गई ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਆਈਐਨਐਲਡੀ ਦੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਵਾਰ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ 300 ਲਾਈਵ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ 88.29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। M3M ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਸ बसंत दे रूप कुमार बांसल ते इल्जाम ने कि हुड्डा सरकार समय आज जो जमीन की खरीदो फरोख्त की गई सी। इल्जाम ने कि हुड्डा दे मुख्यमंत्री रहंदियां जमीन मालकां नूं घट कीमत ते कॉलोनाइजर्स कंपनीज नूं जमीन वेचण लई मजबूर किया गया सी। एक बड़ी कार्रवाई असीं कह सकते हैं कि ईडी दी साबका सीएम भुपिंदर हुड्डा ते भी सामने आई है। ते हुण दस दे कि मामला जांच दर्ज करके कार्रवाई जो है ईडी के वालों शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम M3M दी 300 करोड़ दी 88 एकड़ जमीन अटैच जो है ईडी के वालों की गई है। इल्जाम ने कि हुड्डा दे मुख्यमंत्री रहंदियां जमीन मालकां नूं घट कीमत ते कॉलोनाइजर्स कंपनीज नूं जमीन वेचण लई मजबूर जो है वो किया गया सी। ईडी कितना किते एक्शन च नजर आ रही है। हाल ही च जो रावदान सिंह ने एमएलए ने कांग्रेस दे उन्हां दे ठिकाणे ते रेड ईडी के वालों की गई सी ते हुण ही जो है वो गिरफ्तारी की गई है सुरेंद्र। अगे वधण ते गल करांगे अरविंद केजरीवाल दी। अरविंद केजरीवाल ते जानबूझ के घट कैलोरीज लैण दे इल्जाम लगे ने। एलजी दफ्तर ने दिल्ली के मुख सकत्तर नूं इस बाबत एक चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने जानबूझ के घट कैलोरी वाली डाइट लई यानी कि फूड खादा। 6 तो 13 जुलाई तक तिन्ने टाइम घट कैलोरीज वाली डाइट अरविंद केजरीवाल दे वल्लों लई गई। डॉक्टर्स दे वल्लों तय डाइट ही लई गई। आ इल्जाम है 7 जुलाई नूं केजरीवाल ने डिनर तो पहला इंसुलिन लैण तो भी इनकार किया ते घट कैलोरी लैके जो वजन कटिया है। ते हाल जे सुपरटेंडेंट ने दिल्ली सरकार दे गृह विभाग नूं केजरीवाल दी सेहत नाल संबंधित रिपोर्ट सौंपी सी। इस रिपोर्ट के आधार ते हुण एलजी दे प्रिंसीपल सैकटरी ने दिल्ली सरकार नूं चिट्ठी लिखी है ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ केजरीवाल डॉक्टर्स ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम इल्जाम जो ने वो लगाए गए थे। मेरे सहयोगी मानव फोन लाइन पे मौजूद ने। मानव, ये इल्जाम लगाए गए हैं कि जो अरविंद केजरीवाल है वो कम कैलोरीज वाली डाइट ले रहे हैं तभी उनका जो वेट लॉस हुआ है। आप जिस अरविंद केजरीवाल ते जानबूझ के घट कैलोरीज वाला फूड लैण दे इल्जाम जो ने वो लगाए गए ने। इस करके वेट कटिया है ते एलजी दफ्तर ने दिल्ली दे चीफ सैकटरी नूं इस बाबत एक चिट्ठी लिखी है। नाले कहा है कि जो डॉक्टर्स दे वल्लों